नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टाइम पे भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब पहुंच चुके हैं मॉस्को और रशिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना होगा कि किन किन विषयों पर डोभाल साहब डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि ट्रम्प की धमकी के बाद इंडिया ने अजीत डोभाल साहब को रशिया भेजा है ट्रम्प को दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये मीटिंग जो था ये प्री शेड्यूल था। आप सब जानते हैं कि इंडिया रशिया एनुअल समिट 2025 सितंबर में होने वाला है, जिसके चलते व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया पहली बार रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया आएंगे। लास्ट टाइम देखेंगे तो पुतिन 2021 के दिसंबर महीने में इंडिया आए थे। अब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि अच्छा, पुतिन के ऊपर तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो अरेस्ट वारंट जारी किया है, तो क्या इंडिया आते ही पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आईसीसी। तो एनुअल समिट के प्रिपरेशन के लिए अभी अजीत डोभाल साहब मॉस्को गए हैं और आने वाले दिनों में देखोगे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी रशिया विजिट करेंगे। और ट्रम्प के रिसेंट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद ये विजिट जो है काफी ज्यादा फोकस में आ चुका है, काफी ज्यादा इसका चर्चा हो रहा है। अगर आप पूछे कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा, तो एज पर द रशियन न्यूज एजेंसी सबसे पहले डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात होगा, फिर एनर्जी डील्स ऑयल वगैरह के ऊपर, फिर इकोनॉमिक टाइक्स के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ S-400 नहीं कमाल किया था, हमारे खुद के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी काफी अच्छा किया है। तो सिर्फ S-400 को क्रेडिट देना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर S-400 ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अभी तक बाकी दो S-400 यूनिट जो है इंडिया में डिलीवर नहीं हुए हैं। रशिया को डिलीवर करना था बट अभी तक नहीं हुए हैं। तो इस पर भी बातचीत हो सकता है और हो सकता है कि इंडिया कुछ एडिशनल S-400 यूनिट्स के पॉसिबल ऑर्डर पर भी डिस्कशन करे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये पॉज पे है। फ्यूचर में इंडिया को और S-400 की आवश्यकता पड़ सकता है। डिफेंस सेक्टर में दोनों देश मिलकर कुछ और की एरियाज पर भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें शामिल हो सकता है पहला होगा रशिया डिफेंस सिस्टम का सर्विसिंग और रिपेयर इंडिया के अंदर हो, जिससे स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने का कोई झंझट नहीं होगा, जिससे सिस्टम का अप टाइम बढ़ेगा। यानी अगर मान लो S-400 का पार्ट ना, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। मान लो S-400 का कुछ पार्ट जो है इंडिया में बनना शुरू हो जाए, तो कल को अगर कोई S-400 का कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो इंडिया खुद उस पार्ट को बनाकर यूज कर लेगा। लेकिन अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे, तो S-400 का कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो इंडिया को ऑर्डर करना पड़ेगा। जब तक डिलीवरी नहीं आएगा वो डाउन टाइम होकर रहेगा, मतलब पड़ा रहेगा, यूज नहीं कर पाएगा इंडिया। बट अगर वही पार्ट इंडिया में बनना शुरू हो जाए तो जल्दी से जल्दी पार्ट बनाकर हम यूज कर पाएंगे ना। यहाँ पर दूसरा है, इंडिया में शो इंटरेस्ट इन एडवांस्ड रशियन फाइटर जेट्स लाइक Su-57। जी हाँ, यहाँ पर इंडिया जो है हो सकता है कि Su-57 खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखा सकता है, जो कि एक 5th जनरेशन जेट है और इंडिया को अर्जेंटली Su-57 जेट चाहिए होगा, बिकॉज ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और आने वाले दिन में आप देखोगे चाइना भी अपना J-35 5th जनरेशन जेट का एक्सपोर्ट वर्जन FC-31 पाकिस्तान को देगा। तो कल को अगर पाकिस्तान के हाथ में 5th जनरेशन जेट आ जाता है तो ये एक टैक्टिकल थ्रेट होगा इंडिया के लिए। तो इस केस में इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को एक अर्जेंटली 5th जनरेशन जेट चाहिए होगा। अब यहाँ पर इंडिया ने कुछ ही टाइम पहले जो है यहाँ पर क्लियर किया है कि हमें F-35 को लेकर कोई मतलब फॉर्मल बातचीत नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर इंडिया ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है F-35 की परचेस को लेकर। मेरे से पूछे तो F-35 एक कवारा है। नो, अब ये तो समझ में आया, लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल है जो आपको समझना पड़ेगा। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के रशियन वेपन परचेस को लेकर कमेंट किया था, कुछ स्टेटमेंट दिया था, और उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही अजीत डोभाल साहब रशिया पहुंच चुके हैं। और हाइपोथेटिकली अगर मान लो यहाँ पर इस मीटिंग में S-400 या फिर Su-57 जैसे डील्स की बातचीत हो, तो सोचिए ट्रम्प की इज्जत क्या बचेगी। अभी हाल ही में मैं देख रहा था व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने ट्रम्प से पूछा कि इंडिया कह रहा है कि यूएस खुद रशिया से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, लेकिन इंडिया को ऑयल खरीदने पर क्रिटिसाइज किया क्यों जा रहा है? आपका इस पे क्या कहना है प्रेसिडेंट ट्रम्प, बताइए। तो इस पे डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि डजंट नो एनीथिंग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ये बात हजम नहीं हुआ। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डोभाल साहब के मीटिंग के बाद अगर कोई डिफेंस कॉर्पोरेशन का कोई मेजर अनाउंसमेंट होता है तो ट्रम्प का अगला रिएक्शन क्या होगा, इसको देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।